हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस टाइम के मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक शनि का ट्रांजिट मीन राशि में। जब मैंने साल की प्रेडिक्शन की थी, साल 2025 कैसा रहेगा, उसमें मैंने ये बात ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आप उन वीडियोस को सुनेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि शनि का ट्रांजिट 30 मार्च 29 मार्च को हो जाएगा मीन राशि में। उसके बाद 18 मई तक शनि और राहु का कंजंक्शन रहेगा। वो टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये सब मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्शन में बताया हुआ है। लेकिन अभी ये स्पेशल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ जिसमें इस ट्रांजिट का असर हर राशि और लगन पर किस तरह का पड़ेगा, ये मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ, सबसे पहले वो है मेष राशि। नंबर 1 राशि है मेष राशि और लगन वालों के लिए शनि के इस गोचर का क्या प्रभाव आपकी लाइफ पर दिखने वाला है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले शनि देव कर्म फल दाता है। तो सबसे पहले तो शनि का जो भी ट्रांजिट होता है उससे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसका जो रिजल्ट होता है वो भी देर से मिलता है, और क्योंकि कर्म फल दाता है तो कर्म के हिसाब से रिजल्ट मिलता है। तो इनके रिजल्ट में कभी भेदभाव नहीं होता है। जैसा आपने कर्म किया होगा वैसा परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको निश्चिंत रहना है कि आपको परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की राशि है, अंतिम राशि है, 12वां साइन है इसका। इस साइन को जब आप देखोगे तो यहाँ पर 2 मछलियाँ हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको दिखेंगी। मछली जल में रहती है और मीन राशि जो है ये डीपेस्ट वाटर कहा गया है। आपके लाइफ में सबसे पहला प्रभाव जो आपको देखने मिलेगा वो आप ओवर थिंकिंग करोगे, डीपर लेवल पर जाकर कुछ चीज़ें आप एनालाइज करोगे। शनि का जो ट्रांजिट है मीन राशि में, ये आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है विदेश को, फॉरेन ट्रैवल को। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटलाइजेशन को। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉस को। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, आइसोलेशन को। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी स्लीपलेसनेस को। अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आप बहुत ज़्यादा रात को उठ के बैठ जा रहे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नींद आए भी तो आए कैसे, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस नेगेटिव इफेक्ट दे रहा होता है। 12th हाउस इंटरटेनमेंट को भी दर्शाता है ना। तो 12th हाउस में आपके शनि का गोचर हो रहा है। शनि अभी तक आपके लाभ भाव में थे, तो जब वो आपके 11th हाउस में थे तो आपने देखा होगा कि साल 2024 आपका बहुत अच्छा गया हो, इवन साल 2023 आपका बहुत अच्छा गया हो। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी, बहुत सारे विदेश यात्रा आपकी हुई होगी, आपको आपके कलीग्स, आपके बॉसेस का काफ़ी सपोर्ट मिला होगा, आपने ग्रो किया होगा। लाभ भाव में बैठे थे तो डेफिनेटली आपने लाभ उठाया होगा। शनि का फल अगर अच्छा आपको मिला होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। शनि का जब बुरा प्रभाव पड़ता है, सपोज़ कि आपका शनि कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो पिछले साल में आपने देखा होगा कि आपके कुछ दोस्त आपसे दूर हुए होंगे। जिन दोस्तों के बिना आप रह नहीं सकते थे एक दिन भी, वो दोस्त महीनों सालों सालों बाद आपसे मिल रहे होंगे। तो शनि क्या करते हैं कि जो लोग आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड नहीं है या जो पीठ पीछे आपका अच्छा नहीं चाहते, उन लोगों से आपको दूर कर देते हैं, डिटैच कर देते हैं। कर्मों का हिसाब किताब लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली लाभ तो आपको लाभ भाव में इन्होंने ज़रूर दिया होगा। अगर आपने मेहनत की है तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे फल नहीं मिला, डेफिनेटली आपको फल मिला होगा। अब यही शनि देव आपके खर्च के भाव में आ रहे हैं 12th हाउस में, जो कि आपका खर्च का भाव है, एक्सपेंसेस का भाव है। 12th हाउस में जब शनि आएंगे तो इनकी दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पे जाएगी, 6ठे भाव पर जाएगी और भाग्य भाव पर जाएगी। साथ ही साथ शनि देव आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो जब कर्म भाव का स्वामी आपके 12th हाउस में आता है तो सबसे पहला जो आप देखोगे
कि आपको विदेश यात्राएं तो कराएंगे, विदेश से संबंधित कोई कंपनी में जॉब मिल जाना, या विदेशी कंपनी में आप एक सपोज़ किसी पोजीशन पे जा सकते हो, विदेश में जाकर सेटल हो सकते हो। या फिर आप ये देख सकते हो कि आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल है आपके लोकेशन से, या बार बार कहीं लॉन्ग जर्नी आपकी हो सकती है। इसके अलावा जर्नी पर खर्च हो सकते हैं। साथ ही साथ 12th हाउस में जब शनि जाते हैं और आस्पेक्ट सेकंड हाउस पे आएगा, तो सेकंड हाउस आपके सेविंग्स का है, आपके कुटुंब का है, फैमिली का, आपके फूड हैबिट्स का है। तो फैमिली पर कुछ प्रभाव आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहला प्रभाव तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। हो सकता है कि आपकी वाणी ऐसी हो जाए, कर्कश वाणी आपकी हो जाए, जिसके कारण आप अपने ही परिवार वालों का दिल दुखा दें। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरी चीज़, क्योंकि फूड हैबिट्स का भाव है, अपने खान पान पर आपको बहुत नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या अल्कोहल लेना पसंद करते हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। सबसे ज़्यादा कष्ट भी तीसरी दृष्टि के कारण ही मिलता है। तो अगर शनि की तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे है, और अगर शनि की दृष्टि में ये आया कि आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप सात्विकता से नहीं जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी खान पान के कारण आपको कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का, उस पर भी शनि की 7वीं दृष्टि है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको भाग्य भाव में रिजल्ट देने वाले हैं, तो भाग्य भाव पर इनकी 10वीं दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करते हैं, बेफिजूल के खर्च नहीं करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, घर का शुद्ध खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, और साथ ही साथ अपने लाइफ में कोशिश करिए कि थोड़ा सा जिम या थोड़े एक्सरसाइजेस करें, थोड़े डिसिप्लिन रहें, फैमिली को टाइम दें। और साथ ही साथ छठे भाव पर भी दृष्टि है, तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान दें। हेल्थ वाइज ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो, क्योंकि छठा भाव डाइजेशन इश्यूज़ देगा। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़, 12th हाउस में जब शनि आएंगे तो ये भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, आपको काम बहुत कराएंगे, मेहनत बहुत कराएंगे, लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से मेहनत की तो रिजल्ट भी अच्छा देंगे। ठीक है। साथ ही साथ भाग्य भाव में भी दृष्टि है। 9th हाउस आपके गुरुजनों का है, आपके पिता का है। तो पिता से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको सुनने मिल सकती है कि पिता की हेल्थ ठीक नहीं है, या पिता को कोई ना कोई जॉइंट पेन, बैक पेन, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाए। इसके अलावा अपने गुरु की या अपने पिता की कोई एडवाइस अगर आपको मिलती है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका शनि 12th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देने पे आ जाए तो आपको कैसे साइंस मिलेंगे। सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपको बीपी का प्रॉब्लम, टेंशन हो जाना, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाना, ओवर थिंकिंग, हर चीज़ पर ओवर एनालाइज करना किसी सिचुएशन को, रात को ठीक से नींद ना आना, नींद पूरी ना होना, इस तरह के सिचुएशंस आपके साथ हो सकते हैं। बेस्ट रेमेडी क्या है आपके लिए, मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए? पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है तो बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय डेली पढ़ा करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ हो सके अगर आप कैपेबल हैं तो डोनेट करें, क्योंकि 12th हाउस डोनेशन का है। चैरिटेबल काम अगर आप कोई करते हैं, किसी चैरिटी में अगर आप थोड़ा पैसा डोनेट कर देते हैं, अपने मेड्स, अपने सर्वेंट्स, इन लोगों को खुश रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कॉम्पिटिशन्स आएंगे, बहुत सारा दबाव, प्रेशर आपके पास आएगा, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाएंगे, आप सब कुछ जीत जाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे। ये चीज़ें आपके साथ होंगी। भाग्य भाव में दृष्टि होती है तो आप थोड़ी धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं से अगर आपका ये टाइम शुरू होता है तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं शनिदेव स्वयं चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें, है ना। तो आप किसी भी हनुमान टेम्पल में जाकर दर्शन कर लेते हैं, देवी के टेम्पल में, स्पेशली माँ दुर्गा के टेम्पल में, काली माता के टेम्पल में अगर आप जाके दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो
यहाँ पर ये जो 18 मई तक शनि और राहु का कंजंक्शन है आपके 12th हाउस में, ये आपको बैड इफ़ेक्ट्स नहीं देगा। 18 मई तक अगर आपको बैड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले तो समझ जाना कि आप ये 2.5 साल आराम से निकाल लोगे। सो ये थी गाइज मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए शनि का ये ट्रांजिट कैसा रहने वाला है, इस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपकी मेष राशि है तो आपकी 7.5 भी स्टार्ट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये रेमेडीज़ को दिल से फॉलो करें, अल्कोहल और नॉनवेज से दूर रहें। सो टेक केयर मेष राशि, मेष लगन वाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वृषभ और वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।